5 करोड़ रुपया, जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि डबल पी नहीं चलेगा, परिक्रमा और पैसा नहीं चलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि आप क्या सोच करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए जो 6 बजे के बाद दारू पी के टूल हो जाता गया, क्योंकि तेजस्वी जी, संजय जी और वहां इंजीनियर सुनील को 5 करोड़ रुपया का लत लगा। सबसे पहले तो मैं भगवान रूपी बड़हरा के सम्मानित जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जिस दल से हम लोग आते थे, राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन वो दल अब दल नहीं रह गया है, वहाँ व्यवसाय का एक अड्डा हो गया है। पता नहीं क्या ये लोग करेंगे पैसा, हमें नहीं समझ में आ रहा है। बड़हरा विधानसभा की जनता का बोली लगाया गया है और संजय यादव जो राज्यसभा सांसद, तेजस्वी प्रसाद यादव, और सबसे सोचने वाली बात है कि वहाँ एक इंजीनियर सुनील, ये सभी लोग बैठ के बिहार के यादव का खत्मा करने पे लगे हैं। एक व्यक्ति के चेहरा चमकाने के लिए सभी यादव का खत्मा हो रहा है। जितने भी टिकट काट काट के बहुत सारे लोगों का दिया जा रहा है, जो जिनको कभी राष्ट्रीय जनता दल के जो परिवार के लोग वोट नहीं दिए, वैसे वैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है और यादवों को खत्मा किया जा रहा है। तो मैं बिहार के सभी अपने विशेष करके यादव समाज के लोगों से कहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के यादवों के लिए एक एक समझ जाइए कि एक खत्मा करने के लिए आए हैं कि हम अपना चेहरा चमकाने के लिए सभी यादवों को नष्ट कर दें। तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि बड़हरा विधानसभा जो गरीबों का गढ़ रहा, आज़ादी के बाद 2015 में बिहार विधानसभा के टिकट जब हम लेके आए तो बड़हरा के सम्मानित जनता ने मुझे 15,000 मतों से यहाँ से निर्वाचित करके बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया। 2020 में जब पार्टी मुझे टिकट दिया राष्ट्रीय जनता दल, तो यहाँ से हम 72,000 मत ले आए, 71,209 वोट, लगभग 72,000। लेकिन 5 करोड़ रुपया, जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि डबल पी नहीं चलेगा, परिक्रमा और पैसा नहीं चलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि आप क्या सोच करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए जो 6 बजे के बाद दारू पी के टूल हो जाता है, और एक यादव का बेटा, पिछड़ा का बेटा का टिकट काट के आप एक स्वर्ण समाज के, जो कि बड़हरा आजादी के बाद 68 साल के बाद पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को 68 साल लग गया था विधायक बनने के लिए। और जब आजादी के बाद 68 साल के बाद पिछड़ा का बेटा विधायक बना, तो आप उसको चंद वोट से हारे। हमसे ज्यादा मतों से 30,000, 40,000 लोग वोट से हारे हैं। वैसे वैसे प्रत्याशियों को टिकट दिए। मैं तो 4900 वोटों से चुनाव हारा था, मेरा टिकट काटा गया, क्योंकि तेजस्वी जी, संजय जी और वहां इंजीनियर सुनील को 5 करोड़ रुपया का लत लगा है। इसलिए यादव भाइयों से कहेंगे, कुछ लोगों को ये लगता है कि लालू यादव गरीबों का मसीहा है, लालू यादव का दौर खत्म हो गया, अब तेजस्वी यादव का दौर आ गया है। और तेजस्वी यादव यादव नहीं छीन रहे, सिर्फ पैसा छीन रहे हैं। ये लोग यादव को गिरवी रखना चाह रहे हैं। यादव को ये सोचते हैं कि यादव, सबसे बड़ा दुख की बात है कि यादव का बेटा होना शराप है बिहार में अभी जो परिवेश चल रहा है। इसलिए सभी यादवों से मैं कहूंगा कि अपने अस्तित्व को बचाने की अब बात करिए, आप लोग सोचिए, नहीं तो धीरे धीरे सभी यादवों को टिकट काट काट के ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में लाया जा रहा है, जो व्यक्ति हमारे जो वोटर थे, जो हम दो दो बार वोट चुनाव लड़े, यहाँ लोकसभा के चुनाव में एक पासवान के बेटा के मारने का काम किया था, कपड़ा उतारने का काम किया था। और कभी जीवन में मैं चैलेंज करता हूं कि जिस प्रत्याशी को ये टिकट दिए हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं दिया। मैं बार बार सदस्यता अभियान चलाया, मैं पार्टी के लिए बूथ कमेटी बनाया, मैं लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहा। जो व्यक्ति पार्टी में कुछ था नहीं, कुछ किया नहीं, उसको पैसा लेकर के टिकट दे दिया गया। फिर भी कोई बात नहीं है, सिंबल का बोली लग सकता है, लेकिन बड़हरा के सम्मानित दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का, स्वर्ण समाज के गरीबों का बोली नहीं लगा सकते हैं आप जिसको टिकट दिए हैं, यहाँ के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक आपको करारा जवाब देगा और दिखाएगा कि गरीब, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों में क्या ताकत है। आप सबको छलने का काम करते हैं। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ये व्यक्ति, हम लोग बहुत बार गाड़ी में बैठते हैं, जब लड़का सब हाथ मिलाता है प्यार से, तो गाली देने का काम करता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है लोग।
और इसके यहाँ दुकान लगा है 42 नंबर। मैं पूछना चाहता हूँ कि 42 नंबर जो विनोद जायसवाल का जो आवास है उसमें भुट्टू कौन है, किसको फोन करके और ये लोग लाइजनिंग करा करा के टिकट देते हैं। बहुत सारे लोगों का टिकट पैसा पे दिया गया है, उसका मेरे से भी पैसा का डिमांड किया गया था, लेकिन मैं गरीब का बेटा, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा और बड़हरा के जनता का बेटा, मैं कहाँ से इतना पैसा देता, मैं नहीं दे पाया। इसलिए बड़हरा विधानसभा का बोली लगा करके और बड़हरा के सम्मानित जनता को बेचा गया है। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने एक बात कहा था कि भले ही कोई गलत कैंडिडेट दे के आपके बीच में भेज दे, जनता का पहला काम है, मोहर लगाती जनता है और वो अपना प्रतिनिधि चुनता है। जब गलत कोई प्रतिनिधि आ जाए तो जनता हरा के भेज देती है। और मुझे बड़हरा के सम्मानित दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों पर पूर्णतः भरोसा है कि यहाँ गलत नहीं होगा, यहाँ वही जीत के जाएगा जो गरीब की बात करेगा। दलित पिछड़ा अति पिछड़ा, अब वो दलित पिछड़ा नहीं रह गए, अब सब लोग समझदार हो गए, बड़हरा बदल चुका है। आप ये भ्रम में मत रहिए कि आप जिसको भेज दीजिएगा उसको थोप दीजिएगा, बड़हरा के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको तो पहले कार्यकर्ताओं का इज्जत करना चाहिए। आज जो बिहार के आप अनुकंपा पे आपको पद मिला, आप डिप्टी सीएम बन गए, कितना आप पार्टी को सीखने में मदद किए हैं, बहुत सारे लोगों को आपने बर्बाद किए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये व्यक्ति सभी यादवों को खत्म करना चाहता है, जो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको खत्म करना। पप्पू यादव क्या गलती किए थे, पप्पू यादव का दोस्त क्या था, पप्पू यादव एक समीक्षा बैठक था उसमें यही कह दिए कि पार्टी से ये गलतियां हुई, ये लोग उसको उस व्यक्ति को उखाड़ के फेंक दिए। ददन पहलवान क्या गलती किए थे, ददन पहलवान जैसे व्यक्ति को फेंक दिया गया। और